Hello friends, welcome to the channel पुनीत महाजन राइट टू नो इट बेटर। तो जैसा कि आपने आज की स्टॉक मार्केट में देखा, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी, कि क्या चीज़ की जा रही थी, क्या चीज़ दिखाई जा रही थी, सो दैट एक ट्रैप क्रिएट किया जा सके। इतनी मूवमेंट लाकर कि एटलीस्ट चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर्स हो ऑप्शंस के, उनको फंसाया जा सके और वो फंसे भी। और लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो 10:30 से पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर कर बैठ जाते हैं और उसके बाद एनालिसिस कर कर वीडियो पर आप लोगों को बताते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। उनमें से एक मैं भी हूँ और मैंने आपसे वादा किया था कि शाम को मैं अपनी पूरी एनालिसिस आपके बेनिफिट के लिए अगले दिन के लिए आपको बताऊंगा, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उस एनालिसिस में मैं आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट, आप कभी भी कोई पोजीशन कैरी मत कीजिए। नो मैटर आपकी एनालिसिस पे आपको कितना भी विश्वास हो, आप कभी भी कोई पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी मत कीजिए। तो दैट इज द फर्स्ट रूल, ओके। And second rule is never try to enter into the market in the first 5 or 10 minutes. Take it as 10 minutes. So never try to enter into the market at around 9:20 or 9:25, or take it as 9:30. After 9:30 only try to enter into the market so that you can very well decide कि आपको कहाँ पर एंटर करना है और आपको कब तक एग्जिट कर जाना है। यदि मार्केट ने बहुत अच्छा मूव करना है तो वो मार्केट 10:10 तक मूव करती जाएगी उतनी ही स्पीड पे जितनी की वो 9:15 से शुरू हुई थी और 9:30 तक हुई थी, जब 9:30 के बाद आपने कोई डिसीजन लिया कि आपने कहाँ पर एंटर करना है। अब आता है एग्जिट स्ट्रेटजी। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है? जब भी ये मार्केट इतनी तेजी से मूव करती है और करीब करीब 10:10 तक मूव करती है, का मतलब कि बहुत जल्दी ही वो शांत होने वाली है और साइडवेज की तरफ बढ़ने वाली है। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, जो भी आपके लिए क्या ज़्यादा है, मेरे लिए क्या ज़्यादा है और किसी और के लिए कितना ज़्यादा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब प्रॉफिट बुक करना है। बुक कीजिए और शांति से बैठ जाइए। दैट इज़ द फर्स्ट वे। तो जहाँ तक आपने बैंक निफ्टी का देखा होगा कि मैंने आपको पहले ही कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि आपको क्या करना है, कि कैसे क्या दिखाया जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है और असलियत क्या है। चाहे वो रिलायंस हो, तो मैं आपको आने वाले समय में कहूँगा रिलायंस को कोशिश कीजिएगा आप 700 से 800 की रेंज के आसपास ही बाय कीजिएगा। नेक्स्ट बाय जो रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा अपनी तरफ से, यानी मैं यदि बाय करूँगा तो अराउंड 750 के ऊपर ही बाय करूँगा और 775 से नीचे बाय करूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो में कोई जगह देने वाला नहीं हूँ। चाहे जियो भाई जियो, तो उनको जीने दीजिए जो जी रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे बेकार के स्टॉक्स को, चाहे वो निफ्टी 50 में हो, लेकिन उसको नहीं दूंगा जगह, और ना ही अदानी जैसे स्टॉक को। ये अदानी जैसे स्टॉक्स के लिए भी मैंने अपनी कीमतें डिसाइड कर रखी हैं और उन स्टॉक्स की जब भी वैल्यू उतनी होगी, क्योंकि मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से उन स्टॉक्स की जो वैल्यू है, तो उसी वैल्यू पे मैं चाहूँगा कि उनको मैं खरीदूँ। यहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि जो कि नॉट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो, that is just 30%. 70% I put and I earn from the trading, because trading is my expertise, option trading, and that too especially the intraday trading or the swing trading. Okay, the trading is I'm a pro, trader which believes, who believes upon कि ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट से केवल लोगों को गुमराह किया जा सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपना पैसा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा के रखें और बैठें वेट करें, या तो खोएं या तो कुछ थोड़ा बहुत पालें।
ठीक है। केवल इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया हाउसेस का, यूट्यूबर्स का, ओपिनियन मेकर्स का, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का एक तरीका है। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जो वो करते हैं वो आपको पता नहीं लगता है। जो वो कहते हैं वो मीडिया हाउसेस में बताया जाता है, लेकिन तब बताया जाता है जब वो ऑलरेडी कमा के ख़त्म कर चुके होते हैं। जैसे कि मैंने 10-20 पर सब कुछ अपना सामान समेट लिया था और उसके बाद मैंने अराउंड 3 o'clock और 3:05 पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था बैंक निफ्टी के ऊपर, जो कि मेरा लास्ट वीडियो है, आप जाकर दे सकते हैं। तो HDFC बैंक को बचाने की बहुत कोशिश करी गई और थोड़ा सा बचाया भी गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसकी सही वैल्यूएशन जो है वो आप यदि मेरे से पूछेंगे तो इट इज़ अराउंड 1150 रुपीज़। यदि मेरे से मैं खरीदना चाहूँगा, मुझे अपना पैसा वो भी दाव पे लगाना होगा, तो 1150 से ऊपर यानी 1151 पे भी मैं बैंक HDFC बैंक को नहीं लूँगा, क्योंकि उसको लेना खतरे वाली बात है। तो बैंक निफ्टी विद इन दिस वीक कल क्या करता है, कैसे, देखिए आपको इंट्राडे की जो कॉल है वो आपको, कॉल हो पुट हो, मतलब कॉल का मतलब जो भी डिसीजन लेना है आपको वो अपने बूते पर लेना है। कब लेना है, कितने बजे लेना है, किस स्ट्राइक पे लेना है, वो आपके ऊपर है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा फार OTM नहीं OTM में लूँ, और मेरा हमेशा OTM सक्सेसफुल होता है। ATM केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेलर्स को थोड़ा सा बेनिफिट हो। यूट्यूबर्स भी आपको यही कहते होंगे ATM पे खरीदने के लिए या ITM पे खरीदने के लिए, क्योंकि आप मोटा खर्चेंगे और वो मोटा कमाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा मिड टर्म OTM वाला इंसान हूँ, और मिड टर्म OTM से बहुत कुछ अच्छा संतुष्टि भरा कमा लेते हैं। तो यही मेरा एक तरीका है। और जहाँ तक माने मार्केट का आपको एनालिसिस दिया था, मार्च से पहले पहले और 20 जनवरी से पहले पहले बहुत कुछ होने वाला है। मार्च एंड से पहले पहले इसलिए क्योंकि फरवरी में ही हो जाएगा, जो कि जब बजट आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। एंड इंडियन इकॉनमी इज़ हेडिंग टूवर्ड्स वेरी 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 बिग क्राइसिस, जो कि आने वाले समय में आपको भुगतना होगा यदि आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज़ बेटर टू लाइटन अप योरसेल्फ एंड हैव योर फंड्स with you to invest in, but don't sell everything or anything, you know, blindly कि उठाया, कुछ भी उठाया, गिर रहा है तो उठाया और उसको आपने फंड्स में कन्वर्ट कर लिया। फंड्स में कन्वर्ट करके फिर आप में क्रेविंग होगी कहाँ लगाऊँ, उल्टी सीधी जगह पे लगाने से अच्छा है जहाँ लगा हुआ है वहाँ लगा रहने दीजिए। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियोस बनाता हूँ। ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना होगा, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना होगा, ना मैं किसी ट्रेडर या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता हूँ, ना करूँगा, ठीक है। तो ना मुझसे आपसे सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर्स आपसे चाहिए, ठीक है, ना आपकी, हाँ, आपसे कमेंट्स चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप सीखना क्या चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं कि मैंने क्या सीखा, कैसे सीखा। और जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो MACD हो, आपके बहुत इंडिकेटर्स, इतने सारे मैं इंडिकेटर्स आजकल देखता हूँ, क्योंकि हम तो लाइन चार्ट के टाइम के ज़माने के लोग हैं, ठीक है। तो लाइन चार्ट से ही जब हम इतना अच्छा जज किया करते थे 2004 के बाद से, गिरते फिरते समझ में आ जाता है थोड़े समय के बाद। लेकिन आजकल तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पैटर्न्स हैं, कैंडल स्टिक्स हैं, दुनिया भर के, हमने उसको भी सीखा, इतनी बुजुर्गियत में भी उसको सीखा, ठीक है। तो आप यंग जनरेशन हैं तो आपको तो काफ़ी अच्छा सीखना चाहिए। बिना सीखे तो कोई काम नहीं है। और ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट आपको हमेशा हर रोज सीखने का मौका देती है। आप जीतते हैं का मतलब, यदि आप पैसा कमाते हैं तब भी आपको सीखना चाहिए कि मैंने क्यों कमाया, और जब आप पैसा गंवाते हैं तब भी आपको सीखना चाहिए कि आपने पैसा क्यों गंवाया। गंवाने की एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, हर इंसान की। आप मेरी को फॉलो मत कीजिएगा, मैं SL नहीं लगाता, मैंने आज तक कभी SL लगा के काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आई बिलीव अपॉन माई सेल्फ, ओके।
तो एसएल वो लोग लगाते हैं जिनको हिट करवाना होता है, और एसएल लगाने के लिए प्रमोशन भी वही लोग किया करते हैं कि आप एसएल लगाइए, एसएल लगाइए, एसएल लगाइए। वही प्रमोशन करते हैं जो बेच रहे होते हैं, जो सेलर होते हैं। लेकिन यूट्यूबर में जो वो होते हैं, यानी यूट्यूब में जो होते हैं, वो बायर्स के बेनिफिट की बातें करते हैं, जैसे लर्निंग विद समथिंग, मार्केट लर्निंग विद दिस, पावर ऑफ दैट, ठीक है, टेक भी होता है कुछ। तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इन चक्रों में मत आइएगा। वो क्या करते हैं या मैं क्या करता हूँ, वो हो सकता है मैं आपको ना बता रहा हूँ, या वो आपको हो सकता है ना बता रहे हो सकता है मैं बता रहा हूँ और वो ना बता रहे हों। तो फ़र्क यहीं पे आता है। लेकिन पैसा किसका जा रहा है? पैसा आपका जाएगा, पैसा किसी और का नहीं जाएगा। गुरुजी लिख लीजिए, सर जी लिख लीजिए, भाई जी लिख लीजिए, अंकल जी लिख लीजिए, चाचा जी लिख लीजिए। कहीं मैं देख रहा था कि कोई टेक है घनश्याम, उसमें गुरुजी, देव, अरे हर एक किसी को गुरु बना लेते हो यार। हिंदुस्तान में इतने गुरु यूट्यूब पे ही घूम रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु घूम रहे हैं, फिर फाइनेंशियल गुरुज भी हैं, फिर उसके बाद आजकल एजुकेशनल गुरुजीज भी हैं। पता नहीं कितने गुरु बनाने की आपकी तमन्ना है। 100-200 गुरु तो बना लेंगे शायद आप। आने वाले समय में जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि गुरु बनाया जाता है, इसलिए कि वो गाइड कर सके किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको, कि यदि पैसा कमाना है तो पैसा कमाने में आपकी हेल्प कर सके, आपको अपनी स्ट्रेटजीज बता सके। कोई नहीं बताएगा। गुरुजी लिखो, आपके गांव के हों, बलिया के हों, या कहीं और के हों, तो या उड़ीसा के हों, भुवनेश्वर के हों, चाहे बेंगलोर में रहते हों, चाहे कहीं रहते हों, वो आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं। कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो मनी मार्केट हो। तो आपको अपनी हेल्प अपने आप ही करनी होगी, अपने आप ही सीखना होगा, अपने आप ही ट्रेडिंग करनी होगी। तो कल के लिए बैंक निफ्टी जहाँ तक है, दैट इज़ गोइंग टू गिव अ break down. There is nothing called support. कहते हैं ना, सपोर्ट क्यों तोड़ता है, ये रेजिस्टेंस क्यों तोड़ता है, सपोर्ट क्यों तोड़ता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होती है, हमारे माइंड में हमने बनाई होती है और किसी ने बना के हमको दिखाई होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। बाकी वो होता कुछ नहीं। जिसको तोड़ना है ना, वो सब कुछ तोड़ता चला जाएगा। अर्थक्वेक ये नहीं देखता है कि इस पे लेंटर किसने कौन से सीमेंट का डाला है, अंबुजा का डाला है, ठीक है, या जेके सीमेंट का डाला है, और उसमें क्या क्या उसने कौन सा आयरन लगाया है, कौन सा सरिया लगाया है। अर्थक्वेक ये नहीं देखता है, ठीक है। अर्थक्वेक ने आना है तो उसने आना है, बस आपको पहचानना है कि अर्थक्वेक ने कब आना है, कैसे आना है, उसकी प्लानिंग क्या है, और वो कौन है। FIIs हैं, हमारे DIIs भी हैं, ठीक है। कहीं आप ये सोच रहे हैं हमारे DIIs हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, नहीं, वो देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। वो अपने लिए अच्छा करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए अच्छा करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए अच्छा नहीं करते हैं। आपको लगता है LIC के पास इतना पैसा है, वो आपके लिए अच्छा करेगी, वो आपके लिए अच्छा नहीं करेगी। जब आपकी इंश्योरेंस की रियलाइजेशन या पेमेंट करने की बात आएगी, तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा रास्ते इनके बंद होंगे, और उनके भी बंद होंगे। और भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस के बारे में आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर का काला सच। तो एक ऐसी दुनिया जिसमें केवल अंधकार है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यदि बैंक निफ्टी में कल आपको ट्रेड करना है तो ये गैप डाउन ओपन होगा। यदि गैप डाउन ओपन नहीं होता है, देन इट वुड बी जस्ट गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल, हाँ, and all of a sudden it would be just out of your reach, the way it will go down, okay, whenever it will go down. According to me, the gap down should be around, ought to be around 350, and it will keep falling up and down. It may do, but it will not behave the way it had behaved. Bank Nifty today, it may cross 900 also. It may cross 1200 also. Okay, when it comes to the fall down, the crash down, the crack down, the bath, whatever kind of a bath. Like, I have seen YouTube and YouTube creators also. Of late, I have started seeing the YouTubers. So this is why I just listened to few of the videos, and this is why I thought that I must also start a video to make sure that people
know the better aspects, the brighter aspects of themselves instead what is being projected in front of them. यहाँ भी ऊपर लाइट चल रही है, मैं इतना गोरा नहीं, ऊपर लाइट जल रही है, इधर से लाइट जल रही है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरा रंग बहुत साफ है। ये देखिए हाथों का रंग साफ है, इतना साफ नहीं है। यदि आप मुझे कभी पर्सनली मिलेंगे तो सच्चाई कुछ और होती है, कैमरे के सामने कुछ और होती है, क्योंकि लाइट्स ऊपर जल रही हैं, कैमरा भी अपनी क्वालिटी का होगा कुछ, ठीक है। तो उसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत हैंडसम है, लेकिन जब आप मिलेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे दिखता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यूट्यूबर्स और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है यूट्यूब के ऊपर वो भी वैसी ही होती है, ठीक है। तो आपको दिखाया कुछ और जाता है, आपको डॉजी, हैमर, लट्रम, शट्रम, इनसाइड कैंडल, कुछ पावर ऑफ स्टॉक्स कहते हैं। इनसाइड मैंने कैंडल देखी है, ये देखा है, वो देखा है। अरे भैया हमने तो 3 दिन पहले ही बता दिया था क्या होने वाला है, हमने तो अगले 3 महीने का बता दिया कि क्या होने वाला है। अभी तो कोई ना इनसाइड ना आउटसाइड ना फॉरनर कैंडल बनी है, ठीक है। तो अभी से मैं आपको जागृत कर रहा हूँ कि आपको देखिए, असली ट्रेडर वही होता है जो गिरने पे भी कमाए, उठने पे भी कमाए, बुल्स के साथ भी कमाए, बियर्स के साथ भी कमाए। अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है। और एनालिसिस जो मैं आने वाले समय में अपने कोर्सेज में सिखाऊंगा उसको सीखिए, लेकिन साथ साथ किसी की रिक्वेस्ट थी कि साथ साथ मुझे डेली एनालिसिस का भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड विद द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैं कहूँगा, क्योंकि निफ्टी इज इन अ वेरी बैड शेप। It is going to touch around 20,000 before March. Around 20,000 I'm saying, mark my words, 20,000. And Bank Nifty, I have said you already, 46,500 or below. Okay, that is going to be the range, and kindly write it down. Play in between. There would be lot many opportunity depending upon आपकी capital क्या है, depending upon when to enter, when to exit, you decide. Don't be very greedy about the profit. ज़्यादा लालची मत होइएगा। कहा गया है कि लालच बुरी बला है, क्योंकि आदत पड़ जाती है फिर लालच की। वो मुझे भी पड़ी थी, मैंने भी बहुत पैसा खोया था। जब से लालच की आदत छोड़ी तब से पैसा कमाना शुरू किया, और तभी से ही पैसा कमाना शुरू किया। तो इसलिए आज का सेशन मैं एंड करता हूँ कि इसी साथ कि आप कल ट्रेड वाइजली कीजिए, डोंट जस्ट जंप इनटू द ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।